Welcome in Subhash English School in digital lecture. Today we are going to study about lesson 6 Little Raindrops. Students, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश में लेसन 6 लिटिल रेनड्रॉप्स पढ़ेंगे। ये एक पोयम है जिसमें कि एक बच्चा बारिश हो रही है बाहर और बाहर नहीं जा सकता है, उसको खेलने को नहीं मिल रहा है, तो बच्चा अपनी फीलिंग्स को इस पोयम के माध्यम से बता रहा है। Oh, where do you come from, you you little drops of rain, pitter patter down the window pane। वो जो बच्चा है वो कहता है कि ओ लिटिल रेन ड्रॉप्स, तुम कहाँ से आई हो और जो तुम खिड़की के बाहर इस तरह से पीटर पटर कर रही हो। दे वॉन्ट लेट मी वॉक, दे वॉन्ट लेट मी प्ले एंड दे वॉन्ट लेट मी गो आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे। यहाँ पर दे का मतलब अपने पेरेंट्स से बताया गया है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे चलने नहीं देते हैं, वे मुझे खेलने नहीं देते हैं, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं घर के बाहर। आज मतलब आज बारिश आ रही है, इसलिए वो मुझे आज कहीं भी जाने नहीं दे रहे हैं, खेलने नहीं दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। दे पुट अवे माई playthings because I broke them all, and then they locked up all my bricks and took away my ball। यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है कि जो हूँ मैं बहुत शरारती हूँ, इसलिए है ना जो मेरे पेरेंट्स है, दे यानी पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे सारे जो खिलौने हैं वो क्या कर दिए, मुझसे दूर रख दिए हैं। बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, में क्योंकि मैं उनको तोड़ देता हूँ। और जो है मेरी जो सारी ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक्स का मतलब है जो रेक्टेंगल शेप्स में टॉयज़ होते हैं ना, उसको बताया गया है कि जो मेरे इस तरह के टॉयज़ हैं उनको भी लॉक कर दिया गया है और मेरी बॉल को भी ले लिया मुझसे। Tell me little raindrops, is that the way you play, pitter patter all the rainy day। वो लड़का जो है वो रेन ड्रॉप से पूछता है कि क्या तुम भी इसी तरह से खेलती हो, रेन ड्रॉप्स जो जिस तरह से ये पीटर पैटर कह रही हो, तुम्हारे खेलने का तरीका है, तुम सारा दिन क्या इसी तरह से खेलती रहती हो। तो दे से आई एम वेरी नॉटी बट आई विल नथिंग इज टू डू बट सिट हियर एट द विंडो, आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू। वे कहते हैं, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत ही नॉटी हूँ, शरारती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास खेलने के लिए कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं खिड़की से मतलब सिर्फ खिड़की के किंतु मैं है ना खिड़की के पास बैठ सकता हूँ। अब मेरे पास यही काम बचा हुआ है और मैं खेल नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही तुमको देख सकता हूँ। वो यूँ कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत नॉटी हूँ पर मैं क्या करूँ, किंतु मैं विंडो के पास बैठ सकता हूँ, अभी मैं विंडो पे खड़ा हूँ पर मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ और तुम्हारे को देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, इस तरह से वो कह रहा है। द लिटिल ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पीटर पैटर पैट मीन्स वी कैन प्ले आउट दिस साइड, वाई कॉन्ट यू प्ले ऑन दैट। अब यहाँ पर वो जब रेन ड्रॉप से पूछ रहा है बच्चा, लेकिन रेन ड्रॉप्स तो कुछ कह नहीं सकती हैं, तो अपने पीटर पैटर जो साउंड होता है उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को कहती है। वो बच्चा महसूस करता है, तो कहता है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम जैसे ही बाहर खेलते हो वैसे ही अंदर खेल सकते हो। तो इस तरह से वो बारिश उसको ये संदेश दे रही है, उसको ये महसूस हो रहा है। तो इस पोएम में इस तरह से ये बच्चा रेन ड्रॉप से बातें करता है। सेंट्रल आइडिया, स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम विच एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड who wishes to play but can't do so because it's raining। Here the child is standing at the window looking out and complaining about the restrictions imposed on him। How innocently he say, oh, where do you come from, you little drops of rain। The little drops feel that the child could play inside as well as they do outside। स्टूडेंट्स, इसमें बताया है कि वो बच्चा जो है इस पोएम के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को बताना चाह रहा है, जो कि विश करना चाहता है, किंतु
वो नहीं कर पाता है क्योंकि बारिश आ रही होती है। वो खेलना चाहता है लेकिन वो नहीं खेल पाता है क्योंकि बारिश आ रही होती है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है और वो कंप्लेंट करता है, किससे करता है, बारिश की बूंदों से, कि जो ये मुझसे किस तरह से इनोसेंट से कहा जा रहा है कि तुम मत खेलो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है किससे, रेन से। और रेन उसको फील करवाती है कि अगर तुम बाहर नहीं आ पा रहे हो तो जिस तरह से तुम बाहर खेलते हो उसी तरह से तुम अंदर भी खेल सकते हो। इस पोएम में इस तरह से ये बताया गया है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने लिटिल रेन ड्रॉप्स की पोएम देखी। अब हम इसकी वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, मीन्स बारिश की बूंदे। रेन फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ शॉवर, जिस तरह से शॉवर में से हल्की हल्की सी बूंदे गिरती है ना, उसको कहते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन। ब्रिक्स मीन्स ईंट, प्लास्टिक और वुडन ब्लॉक्स यूज्ड एज अ टॉय। यहाँ पर ब्रिक्स मतलब ईंटें नहीं है, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं रेक्टेंगल साइज के। आपने देखे होंगे, आप भी छोटे होंगे तब आपने खेले होंगे, उसको जमाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, कोई ट्रेन बनाता है, इस तरह के टॉय होते हैं। तो यहाँ पर इस ब्रिक्स का मतलब वो दिया गया है। विंडो पैन मीन्स खिड़की का शीशा। अ पीसेस ऑफ ग्लास इन अ विंडो। Question number first, answer the following question. What is the child asking the raindrops in the first stanza? जो बच्चा है वो बारिश की बूंदों से क्या पूछता है फर्स्ट स्टेंजा में। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या पूछता है, इन द फर्स्ट स्टेंजा द चाइल्ड इज आस्किंग द रेन ड्रॉप वेयर दे हैव कम फ्रॉम। वह पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द रेन ड्रॉप्स फॉल। रेन ड्रॉप्स जो है वो कैसे गिरती है, तो कैसे गिरती है, ही ड्रीम्स ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉल पीटर पैटर, वो इस तरह से गिरती है। वेयर इज द चाइल्ड स्टैंडिंग, बच्चा कहाँ खड़ा है, द चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ा है या खिड़की के यहाँ खड़ा हुआ है। वॉट डज द चाइल्ड वेंट टू डू, बच्चा क्या करना चाहता है, तो द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो प्ले आउटसाइड, बच्चा बाहर खेलने के लिए जाना चाहता है। वॉट हैपन डू हिज प्ले थिंग्स, उसके जो प्ले थिंग्स खेलने की चीज़ें थी उसके साथ क्या हुआ, तो हिज पेरेंट्स हैव पुट अवे हिज प्ले थिंग्स बिकॉज ही ब्रोक देम ऑल, उसके पेरेंट्स ने जो है वो प्ले थिंग्स को दूर रख दिया था क्योंकि वह उनको तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे से आई एम वेरी नॉटी, हु इज़ द चाइल्ड स्पीकिंग अबाउट इन दिस लाइन। बट जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि तुम बहुत ही नॉटी हो, तो इस लाइन से आप क्या समझते हो, ये लाइन हमको क्या कहना चाहती है। They say I am very naughty in this line, the child is speaking about his parents। ये लाइन हमको बताती है कि वो बच्चा कहना चाहता है कि ये लाइन हम उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं बहुत ही शरारती हूँ, ये लाइन इस तरह से हमको कहना चाहती है। नेक्स्ट है, बट आई विल नथिंग एल्स टू डू व्हाट फीलिंग ऑफ द चाइल्ड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस लाइन। किंतु इस मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, तो इस लाइन में बच्चे को क्या फीलिंग्स हो रही है, वो क्या कहना चाहता है, तो बट आई विल नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। थ्रो दिस लाइन, ये लाइन हमको बताना चाहती है कि वो बच्चा क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ द चाइल्ड इज एक्सप्रेसिंग, वो अपने आप को बोर बताना चाहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। वो इस तरह से इस लाइन के माध्यम से हमको ये बताना चाहता है। What do the raindrops do? क्या करती हैं बारिश की बूंदें, तो बारिश की बूंदें क्या कर रही थी, the raindrops fall outside and fell that the child could play inside as well as outside। और बारिश की बूंदें ये कह रही थी कि जो जैसे कि तुम बाहर खेलते हो वैसे ही तुम अंदर खेल सकते हो। वो इस तरह से गिर गिर के उस बच्चे को ये बताना चाह रही थी। राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके हमको दो दो राइमिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे प्ले, गे, में, रैन, पैन, गैन, टुक, बुक, हुक, सिट, हिट, बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सर्च द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट। अब हमको पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे रैन, पैन, पीटर, पैटर, प्ले, अवे, डू, यू,
ऑल बॉल, पुट बुट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको कुछ लाइन दे रखी है तो हमको पोएम के अकॉर्डिंग इस लाइन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन है वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, कौन कह रहा है, तो यहाँ पर आएगा यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, ये लिटिल रेन ड्रॉप से कहा जा रहा है। नेक्स्ट है दे वॉन्ट टेल मी गो आउट ऑफ डोर्स एट ऑल, वो मेरे को दरवाजे के बाहर नहीं जाने देते। दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स एंड टुक अवे माई बॉल, उन्होंने मेरी जो है ब्रिक्स है वो भी लॉक करके रख दिए हैं और वो बॉल भी ले ली है। टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स इज दैट दे अवे यू प्ले, बट आई विल नथिंग एज टू डू बट सिट हियर एट द विंडो। द लिटिल ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पीटर पैटर पैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग एंड कलर इट एंड राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इट। यहाँ पर आपको फ्रॉग की पिक्चर बनानी है और इसमें कलर करना है। मैंने तो यहाँ पर ऐसे ही बना दिया, आपको बहुत सुंदर बनाना है, कलर करना है इसमें और इसके 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्रॉग्स केम इन ऑल शॉर्ट्स ऑफ कलर्स। सेकेंड है दे कैन जम्प 20 टाइम्स हायर देन देयर हाइट्स, उनकी हाइट जितनी होती है वो उससे 20 बार उतनी ऊपर उछलते। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, वे जैसे पानी में रहते हैं वैसे ही जमीन पर भी रह सकते हैं। फ्रॉग्स डोंट ड्रिंक वाटर बाय देयर माउथ, दे ऑब्जर्व वाटर थ्रो देयर स्किन, जो फ्रॉग होते हैं वो पानी से मुंह से पानी नहीं पीते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं पानी को अपनी स्किन से। मोस्ट फ्रॉग्स मोल्ट शेड स्किन वंस अ वीक, वंस द ओल्ड स्किन हैज़ बीन पुल्ड ऑफ द फ्रॉग्स यूजली इट्स इट, जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक सप्ताह में अपनी स्किन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं और उस स्किन को खुद ही क्या करते हैं, खा जाते हैं यूजली। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये वर्कशीट देखी। आपको सुंदर हैंड राइटिंग में ये वर्कशीट को लिखना है, इसको लर्न करना है और अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।